देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये किसी का हमने रफ एस्टिमेशन किया था, घर की कंस्ट्रक्शन होने वाली है उसकी, तो उसी का पूरा है, मतलब एक प्रैक्टिकल चीज है आपके लिए। तो घर की एग्जांपल क्या ली हमने, उसका कुछ 992 स्क्वायर फीट था, तो हमने 1000 स्क्वायर फीट पकड़ लिया कि 1000 स्क्वायर फीट हमारा घर है डुप्लेक्स, नीचे भी 1000 स्क्वायर फीट है, ऊपर पे भी हमारा उतना ही बन रहा है। वो कैसे, गैलरी ऊपर निकाली हुई है, ठीक है। तो डुप्लेक्स घर बनने जा रहा है 2023 में। अभी महंगा हो गया चीजें, मैं बताऊंगा। जो रेट पहले 1100-1200 था, अभी बहुत रेट बढ़ गया, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको एरिया आपका पता होना चाहिए। आपका जो भी एरिया है, आप अपना एरिया नाप लीजिए, लेंथ और ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, गुणा करोगे, तो आपको मिल जाएगा आपका कितना एरिया। तो 1000 स्क्वायर फीट हमने पकड़ लिया, मेरा एरिया था, और 1250 इस समय रेट चल रहा है। हर लोकेशन में अलग है। देखो ठेकेदार पे भी डिपेंड होता है और लोकेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यहां हमारा चल रहा है 1250, आपका 1200 भी हो सकता है, आपका 1170 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जितना आपको रेट मिलता है। 3-4 ठेकेदार से पता कर लो, उसके बाद रेट डिसाइड कर लो, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट था हमारा नीचे, ये ग्राउंड की बात कर रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर। 1000 जो भी रेट बनता है आपका, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। रेट हमारा बना 1250, 1000 से मल्टीप्लाई किया, हमें बना 12,50,000 रुपया हमारा स्ट्रक्चर का खर्चा आ रहा है। आरसीसी हो रही है सिर्फ, इसमें फिनिशिंग अभी नहीं जुड़ी है, तो इतना खर्चा बढ़ चुका है। यही चीज थोड़े कोई 3 साल पहले 800-900 रुपए में थी, 800-900 में ठेकेदार मिल जाता था। अभी मटेरियल बढ़ गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो ये हो गया। और जब आप रेट कर रहे हो किसी के साथ 1250, तो उसको मेंशन कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लो। मैंने एक वीडियो लाई थी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की, इतनी अच्छी वीडियो थी, आप लोगों ने देखी नहीं वो। उसमें पूरा मेंशन है कैसे एग्रीमेंट बनाना है, और उससे कहा है कि एसीसी का सीमेंट लगाना है, ये लगाना है, वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सा आपको लगाना होता है, तो पहले मेंशन करना होता है। ग्राउंड फ्लोर का बन गया 12,50,000 रुपया, ठीक है। इतनी धनराशि आपको लगेगी ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में आते हैं। फर्स्ट फ्लोर में 1000 स्क्वायर फीट ही हमारा एरिया बन रहा है। अगर आपका 900 बन रहा है, आप 900 लिखना, 800 बन रहा है 800 लिखना। 1000 स्क्वायर फीट ही था, लेकिन रेट कम हो गया। रेट क्यों कम हुआ, वहां हमारी फुटिंग का खर्चा, प्लिंथ बीम का खर्चा वो बढ़ जाता है, मटेरियल लगता है, तो यहां हमारा 900 रुपए लगता है। मतलब 100, 200, 250 स्क्वायर फीट हमारा मतलब कम हो जाता है खर्चा, तो हमारा बन गया 900। तो 1000 इंटू 900 करेंगे तो 9 लाख रुपया हमारा किसमें लगने वाला है, फर्स्ट फ्लोर में लगने वाला है। तो टोटल अगर मैं इसको करता हूं, मतलब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को, तो मेरा कुछ बन जाता है 21,50,000 रुपया मेरा आरसीसी का लगने वाला है, जिसमें हमारा फुटिंग से स्टार्ट होगा, बंदा हमें ब्रिक वर्क करके स्लैब डाल के दे देगा। यहां तक हमारा खर्चा इतना लगने वाला है। ये आज के रेट है, नॉर्थ में भी ये रेट चल रहा है, साउथ का आइडिया नहीं है, लेकिन ऊपर में सब जगह यही रेट आपको देखने को मिलेगा। यहां पहुंच गया आरसीसी में। अभी हम चलते हैं किसमें, फिनिशिंग में। तो इसको मैं थोड़ा हटाता हूं। ये पेज देख के मत समझना कि व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देंगे, आपको ले आएंगे, लेकिन पेज में मेरे ख्याल में पूरा फोकस इस पे रहता है। व्हाइट बोर्ड मेरी शक्ल देखते रहोगे फिर आप। तो फिनिशिंग कॉस्ट का क्या इस समय चल रहा है, अगर हम पकड़ते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए फिनिशिंग का, तो फिनिशिंग का पकड़ के चलना 650 रुपया पर स्क्वायर फीट। क्यों मैं 650 पकड़ा बताता हूं आपको। अगर 650 पकड़ते हो, उसमें आपके डोर आ जाएंगे, पूरी कंप्लीट आइटम, फिनिशिंग की आइटम मैं बताऊंगा आगे, उसमें कितना खर्चा लगेगा, कैसे उसको अलग अलग करके। तो 650 रुपए पकड़ के चल लेना। आरसीसी में हमने पकड़ लिया था कितना, 1250। एक अच्छा घर बनने जा रहा है क्वालिटी के साथ, इसमें हर चीज अच्छी तरीके से यूज हो रही है, ब्रांडेड चीजें यूज हो रही हैं। तो 1000 इंटू 650 करेंगे, 6,50,000 रुपए हमारा फिनिशिंग में ग्राउंड फ्लोर में लगेगा। फर्स्ट फ्लोर में वैसे आ जाएंगे 600 रुपए पकड़ते हैं। कुछ चीजें हमने कम कर दी, क्योंकि जो नीचे प्रेफरेंस देता है बंदा फिनिशिंग का, ड्राइंग रूम वगैरह नीचे रहता है, तो ज्यादा उसमें थोड़ा खर्चा जाता है। तो 6 लाख रुपया हमारा फर्स्ट फ्लोर में लगेगा। टोटल फिनिशिंग की हम पकड़ के चलते हैं 12,50,000 रुपया हमारा फिनिशिंग का लग रहा है। इसको भी इधर रखो, इधर रखो, ये थोड़ा दूर रखते हैं फोन को अभी, ठीक है, आप समझोगे। ये हमारा पहला पेज था आरसीसी का, ये हमारा फिनिशिंग का। तो हमारा टोटल इसमें लग रहा है 12,50,000 रुपया। फिनिशिंग प्लस आरसीसी जोड़ देते हैं। हमारा आरसीसी था 21,50,000 रुपया, ये आ गया आरसीसी का 21,50,000 रुपया, और फिनिशिंग का आया 12,50,000 रुपया। दोनों को ऐड करते हैं तो कुछ अप्रोक्स 34 लाख रुपया हमारा एक डुप्लेक्स घर को बनाने में लग रहा है। किसमें, सिर्फ उसकी आरसीसी करने में। एक अच्छा फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। फ्रेम स्ट्रक्चर में हम कॉलम भी देंगे, बीम भी देंगे,
फुटिंग भी देंगे, प्लिंथ बीम भी देंगे, टाई बीम भी देंगे, हर चीज देंगे और एक क्वालिटी के साथ टेक्निकल वे से एक अच्छा घर हमारा तैयार हो गया 34 लाख रुपए में फिनिशिंग के साथ। क्लियर? ये होता है मतलब अगर घर की कंस्ट्रक्शन आप अच्छे से करवाते हो। अभी आते हैं हम सीमेंट कितना लगेगा, वो सब चीजें वो तो मेंशन करना रह गई, तो इनको मैं हटाता हूं पेज को, अभी आपके लिए लाता हूं अच्छा पेज। ये आ गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अभी ये चीज भी हमें जाननी है कि हमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, स्टील कितना लगेगा, ग्रेवल, ब्रिक और लेबर। देखो हर घर में अलग डिजाइन होता है, हर तरीका अलग होता है। 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसको लाख तरीके से बना सकता है कोई, लेकिन जो ये चीजें होती हैं ये थोड़ी ही वैरी करती हैं, ऊपर नीचे थोड़ा ही होता है। इससे रफ लमसम एस्टिमेट हमें मिल जाता है और इससे आप लोन भी ले सकते हो कि आपको रफ लमसम इतना लगने वाला है। बाकी जो मैं एस्टिमेट बता रहा हूं उससे 1-2 लाख रुपए ज्यादा ही रखना होता है, जहां कम भी लग सकता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सीमेंट हमें अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट के घर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने करवाई तो हमें अप्रॉक्स 450 बैग लगे। कितने? 450 बैग लगे। फिर जो रेट इस समय सीमेंट का चल रहा है, एक अच्छी कंपनी का सीमेंट हमें यूज करना है। एसीसी का करो, अंबुजा का करो, अल्ट्राटेक का करो, किसी का भी करो, लेकिन ग्रेड पकड़ना 53। स्ट्रक्चर के लिए, प्लास्टर के लिए आप पीपीसी सीमेंट पकड़ लो। ये हो गया 450 इंटू 410 से मल्टीप्लाई करते हैं, 450 बैग लग रहे हैं। 410 रुपये हमने रेट पकड़ा, आपको 420 या 430 या आपको 400 में मिल सकता है। अगर बल्क में उठाते हो तो 410 में आपको बैग मिल जाएगा, ठीक है इसका। तो ये हो गया 1,84,500 रुपये हमारा खर्चा हो गया। और इस समय कई जगह पे 430 रुपये भी बैग मिल रहा है, महंगा हो गया थोड़ा सीमेंट। 1,84,000 रुपये हमारा सीमेंट में ग्राउंड फ्लोर में लगेगा। सैंड में हमारा कितना खर्चा आएगा? अप्रॉक्स 3000 CFT हमें सैंड लगेगी, अच्छी सैंड। 60 रुपए पर CFT रेट इस समय मेरे एरिया में है। अच्छी रिवर सैंड हम यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी की एम सैंड यूज नहीं कर रहे हैं। 1,80,000 रुपये हमारा उसका खर्चा जाएगा। स्टील जो इस समय अच्छी कंपनी का मैं यूज करने जाऊंगा, जिंदल पैंथर का, तो मेरे को अप्रॉक्स 4,500 kg लगेगा। अप्रॉक्स 4.5 मीट्रिक टन हमें स्टील लगेगा। कॉलम बीम हर जगह में अच्छा सरिया प्रोवाइड कर रहा हूं। तो 83 रुपये मेरे को होलसेल प्राइस में मिल गया। कितना? 83 रुपये में। इस समय 86-87 भी होगा कई जगह पे। तो हमें लगा 3,73,500 रुपया। और इस खर्चे को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके घर को बचाएगी। फिर ग्रेवल जो हमें एग्रीगेट यूज हो रहा है वो मेरा लगा कुछ 2200 CFT, क्योंकि ये 1000 स्क्वायर फीट का पकड़ के चल रहे हैं तो इतना लमसम लगता है। तो 65 रुपये रेट पकड़ता हूँ, 1,43,000 रुपये मेरा उसमें लग गया। ब्रिक अप्रॉक्स 13,000 मेरे को लगी। मैंने बाहर की जो ब्रिक्स थी वो 9 इंच की दीवार दी, अंदर की मैंने 5 इंच की दीवार दी। अगर 5 इंच की दीवार यूज करोगे तो कम हो जाएगा, 9 इंच की करोगे थोड़ी बढ़ जाएगी, तो अप्रॉक्स इतना आपकी लगती है। 10 रुपए की एक अच्छी ब्रिक मिल रही थी, अच्छी क्वालिटी क्लास B की ब्रिक मेरे को मिली। 1,30,000 रुपये मेरा उसमें खर्चा चला गया। फिर लेबर का खर्चा अगर मैं पकड़ूं तो मेरा उसने फुटिंग से लेके स्लैब तक मेरे को कहा कितना? 240 रुपया पर स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का घर था, 2,40,000 रुपया मेरा लेबर का लग गया। उसने प्लास्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया, कई जगह प्लास्टर भी इंक्लूड कर देते हैं, 60-70 ले लेते हैं, 260, 70, 80 ऐसे ले लेते हैं। अप्रॉक्स मेरा 12,51,000 रुपया मेरा ग्राउंड फ्लोर में RCC का खर्चा आ गया। इस हिसाब से मेरा खर्चा निकला। वैसे ही फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर का भी खर्चा निकालना था। उसके लिए सीमेंट मेरा जो लगेगा, सीमेंट मेरा लगा 380 बैग्स वहां लगेंगे आपको, और 410 रुपये रेट पकड़ लेता हूं मैं, तो हो गया 1,55,800 रुपये हमारा सीमेंट का खर्चा आएगा। सैंड की अगर मैं बात करूं, 3,000 CFT सैंड मेरे ऊपर लग रही है, तो क्योंकि प्लास्टर, मोंटी, पारापेट सब मैंने इंक्लूड कर लिया। 60 रुपये रेट पकड़ता हूं, 1,80,000 उसमें गया। स्टील मेरा लग रहा है 2.7 मीट्रिक टन। कम स्टील लगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, प्लिंथ बीम का सरिया निकल गया, फुटिंग का सरिया निकल गया। 83 रुपये रेट पकड़ा, 2,24,100 रुपया हमारा इस पे गया। एग्रीगेट 900 मेरा लगा, सिर्फ स्लैब में मेरा गया, कॉलम में गया, तो 65 रुपये पकड़ा, 58,000 रुपया मेरा एग्रीगेट पे गया। ब्रिक थोड़ी कम लगी, 94,000 मेरी ब्रिक लगी, क्योंकि मैंने जो पैरापेट थी वो हमने अलग, थोड़ी शेप अलग दी उसकी। 10 रुपये, 94,000। लेबर कॉस्ट इसमें थोड़ी कम हो गई क्योंकि फुटिंग और प्लिंथ का निकल गया। 170 रुपये हमसे उसने लिया, तो 1000 था, तो 1,70,000 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट इसमें गया। पैरापीट और मोंटी का 50 रुपये अलग से मैंने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिए। क्यों पर स्क्वायर फीट किया? एक ठेका किया था उससे 50,000 रुपये में, तो ठेके के हिसाब से मैंने मेंशन कर दिया।
तो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट 50,000, तो कुछ 9,31,000 रुपया मेरा उसमें खर्चा आ गया आरसीसी में। तो टोटल अगर मैं करता हूं तो मेरा कुछ यही कितना बन रहा था, 34 लाख रुपए। फिर आता है मैं फिनिशिंग पे आ गया। फिनिशिंग पे क्या हमने किया, फिनिशिंग पे हमने मेंशन किया डोर लगाने का लंप सम खर्चा पड़ता है 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घर पे। आप पकड़ लीजिए एक 35 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट का मेरा ग्राउंड फ्लोर था, मैं पहले ग्राउंड का बता देता हूं। तो 1000 इंटू 35,000 रुपए मेरा दरवाजों पे खर्चा आएगा, कुछ अच्छे दरवाजे। प्लम्बिंग का 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है खर्चा। 1000 स्क्वायर फीट था मेरा, 60 किया, 60,000 रुपए मेरा प्लम्बिंग पे। प्लास्टर और पुट्टी कराने पे 110 रुपए पकड़ के चलता हूं मैं, ठीक है। तो 1000 इंटू 110 किया तो 1,10,000 रुपए मेरा प्लास्टर और पुट्टी पे। पेंट पे कुछ खर्चा आता है 55 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 1000 इंटू 55,000 रुपए मेरा उस पे। टाइल पे खर्चा कुछ 160 रुपए पर स्क्वायर फीट, मटेरियल बला लेबर जा रही है इसमें। 1000 इंटू 160 1,60,000 रुपए। विंडो पे 1000 इंटू 35 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है कुछ खर्चा विंडो का, तो 35,000 रुपए मेरा विंडो पे। इलेक्ट्रिक का 75 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलता हूं तो 1000 इंटू 75,000 रुपए मेरा वो। सैनिटरी का 1000 इंटू 45 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है खर्चा, 1000 इंटू 45, आपका जितना एरिया होगा आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 45,000 रुपए खर्चा कुछ बनता है। मार्बल और ग्रेनाइट हमारी सीडिंग और उसके लिए कुछ 35 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, तो 1000 इंटू 35,000। ये क्या है, ये थंब रूल है, ये कोई ना इसमें लेबर रेट है, थंब रूल है। अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट होगा उसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे आपको लमसम खर्चा मिल जाएगा कि आपका मार्बल ग्रेनाइट पे कितना लगेगा। मिसलिनियस पकड़ लेते हैं 15,000 रुपये ऊपर नीचे आगे हो गया, तो हमारा कुछ 6,25,000 रुपया हमारा किसमें, फिनिशिंग में ग्राउंड फ्लोर में लग रहा है। तो वैसे ही हमारा फर्स्ट फ्लोर में भी अप्रॉक्स इतना ही लगेगा 6,25,000। तो टोटल जो खर्चा हमारा बना था वो बना था 34 लाख रुपए। तो यहां से हमें आइडिया मिल जाएगा कि लमसम आपको घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, और यहां से आपको आइडिया लग जाएगा प्लम्बिंग और इसमें कितना ये तो लमसम आप एस्टिमेट कर सकते हो। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।